गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश विश्वकर्मा है। मैंने एक इंग्लिश चैनल बनाया है जिसका नाम है परफेक्ट इंग्लिश क्लास। आप सबको वो चैनल सब्सक्राइब करना है। ये कल मैंने शुरुआत की थी, आज मेरी दूसरी क्लास है। आप सब इससे जुड़ें और समय का सदुपयोग करें। मैं तो बस एक ही बात कहूँगा कि लाइफ में क्या समय जो है वो बहुत ही कीमती होता है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। चाहे कहीं पर भी हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते रहें, बस यही मेरी आशा है। तो चलिए, कल मैंने जो क्लास ली थी उसमें आपको बताया था मैंने सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, पर आज की जो क्लास की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल ही है जो बिल्कुल बिगनर है, जो शुरुआत करने जा रहे हैं, जिनकी इंग्लिश पर कमांड बिल्कुल ना के बराबर है या उन्हें इंग्लिश आती ही नहीं है। उनके लिए बेसिकली ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। अब शुरुआत करने से पहले आपको प्रीवियसली मैंने जो चीज़ पढ़ाई उसका थोड़ा रिकॉल करना चाहूँगा कि मैंने पहले आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट जो है वो करता होता है किसी भी सेंटेंस में। प्रेडिकेट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से लगाकर ऑब्जेक्ट तक का पूरा भाग होता है। एक चीज ये, एक मैंने बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ परफेक्ट सेंस। शब्दों के उस समूह को जो एक पूर्णतः एक सेंस देता हो, जो समझ देता हो हमें, जिससे हमें कुछ समझ में आता हो, उसे सेंटेंस कहा जाता है। आज हम एक बहुत ही इंग्लिश के पेचीदा टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं टेंस। ये आप सबको पता है कि जब कभी टेंस का नाम आता है तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी परिभाषाएं ये आती है कि हम इसको लर्न कैसे करेंगे, लर्न कर लिया तो इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे। तो ये चीजें क्या है, एक कॉन्सेप्ट से अगर सिखाई जाए तो बहुत ही आसान है। आज मैं टेंस पढ़ाऊंगा, आई होप आपको बहुत ही पसंद आएगा तरीका, और आप ही इसे अपने स्टडी मटेरियल में इंक्लूड करते जाइए। नोटबुक रखिए अपने साथ में, ताकि क्या है आप साथ के साथ में कुछ नोट भी करते जाए, ताकि आपके पास में अपना रिकॉर्ड भी रहे। बार बार आपको इंटरनेट की हेल्प न लेना पड़े जब कभी रिवाइज करें। तब शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस। अक्सर कोई शुरुआत इस सेंटेंस से नहीं करता है, शुरुआत कहीं से दूसरी जगह से होती है, पर मैं यहां से शुरुआत करता हूं क्योंकि यह बेसिक तौर पे देखा जाए तो सबसे इजी टेंस है इंग्लिश का, जिसको हर कोई जानता ही जानता है और जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है रहा है या रही है। आईडी मतलब उसकी पहचान के, कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो सबसे पहले यहां मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं हिंदी का, बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, शायद इसको आप बना भी लेंगे। ये कल बताया था मैंने, ये सब्जेक्ट है। ये भी बताया था कि ये प्रेडिकेट है। अक्सर एरर्स जो होती है वो सेंटेंस के अंदर ही फाइंड आउट करनी होती है, अलग अलग पार्ट में। सब्जेक्ट में हो सकती है एरर, हेल्पिंग वर्ब में हो सकती है, वर्ब में हो सकती है, प्रीपोजिशन में हो सकती है, एडजेक्टिव में हो सकती है, या किसी भी फॉर्म में एरर सेंटेंस के अंदर हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में उस एरर को फाइंड आउट करना होता है और उसे रिमूव करना होता है। पर आज जो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे उसमें पहले जब हमें सेंटेंस की क्रिएशन आएगी, सेंटेंस बनाना आएगा, तभी हम कह सकेंगे कि नहीं सेंटेंस का ये पार्ट गलत है। अदरवाइज जब तक हमें उसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं पता है तब तक हम ये नहीं बता सकेंगे कि आखिर में गलत इस सेंटेंस का कौन सा हिस्सा है। तो शुरू करते हैं इसके स्ट्रक्चर से। एस फॉर सब्जेक्ट, subject, helping verb is, helping verb am, helping verb are।
इज सिंगुलर के लिए, एम खुद के लिए, आर प्लूरल के लिए। दिस इज वर्ब आईएनजी फॉर्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ब फोर्थ फॉर्म। याद रखिएगा इंग्लिश में वर्ब की 5 फॉर्म होती है। कैसे 5 फॉर्म होती है मैं आपको बताता हूं। जैसे मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेड इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है, सेम वैसी ही फॉर्म होती है वर्ब की, ये थर्ड फॉर्म हो गई। मेकिंग जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। अब इसकी फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? फिफ्थ फॉर्म होती है इसका सिंगुलर फॉर्म। दिस इज सिंगुलर फॉर्म विच इज कॉल्ड द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है? सिंगुलर फॉर्म वर्ब का हमेशा फिफ्थ फॉर्म होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म होता है। 5 फॉर्म होती है। यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, याद रखना है, आईएनजी वाली फॉर्म है यहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट मैंने कल बताया था आपको कि जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जिसके ऊपर काम कर रहा है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो राम सिंपली, अब इस सेंटेंस का इससे कंपेयर करके देखिए, राम इसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें खाना है। अब आप देखिए ऑब्जेक्ट इसमें लास्ट में पर ऑब्जेक्ट इसमें सेकंड नंबर पे, क्योंकि हिंदी की कंस्ट्रक्शन में ऑब्जेक्ट ऐसा ही होता है, पर अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आता है अगर सेंटेंस एक्टिव है तो, और पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। बहरहाल सब्जेक्ट ऊपर देखें राम है, राम की जगह राम लिखा, चूंकि सिंगुलर है इसलिए इज लिख दिया। और खाना खा रहा है, खाने के लिए वर्ब आती है ईट, चूंकि यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करना है तो ईटिंग हो गया। और क्या खा रहा है? वो खाना खा रहा है तो ईटिंग फूड हो गया नॉर्मली। दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव मतलब होता है सकारात्मक। दूसरा होता है नकारात्मक, जिसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा होता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ये 4 प्रकार के सेंटेंस बेसिकली टेंसेस में आमतौर पर बोलने में भी और लिखने में भी यूज होते हैं। अब इस सेंटेंस में एरर किस जगह हो सकती है? अगर आप इस इज के अलावा कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज यहां पर करते हैं तो वो सेंटेंस एरर होगी। उस सेंटेंस एरर को आपको कैसे दूर करना है? 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर यहां आर लगा है तो यहां राम की जगह आप डबल सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट आई मीन यूज कर सकते हैं, तो वो सही हो जाएगा। पर हमेशा ध्यान रखना है आपको कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को बदला जाता है, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को बदला जाता है। ये इंग्लिश का फर्स्ट रूल है, चेंज वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, डू नॉट चेंज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग द वर्ब। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गलतियां कर देते हैं कि वो क्या आर देखते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो वो प्लूरल बना देते हैं, जो कि सही नहीं है। ग्रामेटिकली वो चीज सही नहीं है। इस सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाएंगे आप तो सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, इज को यूज करना है। राम इज, और यहां पर आपको नॉट यूज करना है। किसकी जगह यूज करना है? एक नई जगह क्रिएट करके ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगाना है आपको, इसके बीच में प्लेस करना है। राम इज नॉट ईटिंग फूड। ये क्लियर है? अब इसी हेल्पिंग वर्ब को जब आप आगे यूज करके नॉट हटा देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो ये सेंटेंस बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी एरर कैसे हो सकती है? यहां पर आर लगा हो, यहां एरर कैसे हो सकती है? यहां आर लग सकता है या एम लग सकता है। उस चीज को आपको सही करना है और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो यूज करनी है। अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लीजिए थोड़ा।
इज, इसमें कैपिटल आएगा क्योंकि पहले स्थान पर है, ये पहले में हमेशा कैपिटल आता है। आर का, राम का आर इसलिए कैपिटल है क्योंकि ये नाउन है और किसी का नाम हमेशा कैपिटल लेटर, स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इज राम, अब इसमें नॉट भी लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, तो इंट्रोगेटिव इससे इंडिकेट हुआ और नॉट जो है वो नेगेटिव का सिनोनिम है। इज राम नॉट ईटिंग फूड? अब इस सेंटेंस में आप देखें कि एक चीज कॉमन है, हेल्पिंग वर्ब कॉमन है सभी सेंटेंस में, और इसमें सब्जेक्ट कॉमन है, सब्जेक्ट भी इन सब में कॉमन है, वर्ब कॉमन है सब में, मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट इन सब में कॉमन है। बदला है, पंक्चुएशंस को बदला है अपनों ने, बदला है हमने, जगह इनकी रिप्लेस की है, बाकी सब चीज एक जैसी ली है मैंने ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए कि इन चीजों को कैसे आपको रिप्लेस करना है, कैसे इन चीजों को बदल सकते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में बेसिक डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस के सीधे बाद में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस। बेसिक डिफरेंस इसका है, रहा, था, रही थी। ये फाइनल नहीं है, रही, रहे थे भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको ट्रेस करना आ जाए, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। अब ये इज एम आर है, इसको रिप्लेस कर दीजिए सिर्फ आप वॉज और वर से। दो चीजें आपको रिप्लेस करनी, वॉज और वर। ठीक है, जब आप सेंटेंस को वॉज और वर से रिप्लेस करेंगे तो सेंटेंस को वॉज और वर से रिप्लेस करेंगे तो सेंटेंस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। जैसे देखते हैं, अब इसको था लगा दो तो सेंटेंस क्या बनेगा? राम खाना खा रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूस कैसे पता लगा? आइडेंटिफिकेशन से। यहाँ पास्ट है वो पास्ट यहाँ दिखा, यहाँ पास्ट है वो पास्ट यहाँ दिखा, यहाँ पास्ट है वो पास्ट यहाँ दिखा, और यहाँ जो पास्ट है वो सेंटेंस में आपको पास्ट दिखेगा। राम, यहाँ पर यूज होगा वॉज ईटिंग फूड, राम वॉज ईटिंग फूड। सेम आप इसमें नोट लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। सेम आप इसी वॉज को आगे ले आइए, ये इंट्रोगेटिव बन गया। और सेम आप इसी सेंटेंस में वॉज के साथ में नाउन यूज की, राम, नॉट यूज किया, और ये आपने यूज कर लिया वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये फूड, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नेगेटिव आप बना ही लोगे, जस्ट नॉट यूज करना है। राम वॉज नॉट ईटिंग फूड, वाज राम ईटिंग फूड, वाज राम नॉट ईटिंग फूड। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस एक बार फिर देख लेते हैं, आइए। रहा है, रही है, आइडेंटिफिकेशन, इज एम आर, वर्ब फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, वॉज वर, वर्ब फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, नॉट, पूरी कंस्ट्रक्शन बाकी की सेम होगी। बस आप अब फ्यूचर में जब जाएंगे तो फ्यूचर में एक हल्का सा चेंजेस आपको करना रहेगा। अब देखिए, बड़ी आसानी से आपको वो चीज समझ में आ जाएगी कि ये है फ्यूचर कंटिन्यूस, रहा, होगा, रही, होगी। क्लियर है? यहां पर रहा, होगा। यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा।
यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो विल बी, और शेल भी यूज करते हैं जब राइटिंग इंग्लिश की बात होती है तो आई और वी के साथ में शेल लगाया जाता है। स्पोकन में आई और वी को ना यूज करें कोई दिक्कत नहीं है, पर जब कभी ग्रामेटिकल कंपोजिशन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है इंडिया में चलती है ब्रिटिश इंग्लिश, तो उसमें क्या राइटिंग में हर एक छोटे से छोटे नॉर्म्स को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है। राम इज ईटिंग फूड, तो इसकी जगह हो जाएगा राम विल बी ईटिंग फूड। देखो अपनों ने हेल्पिंग वर्ब रिप्लेस की ना, पूरा सेंटेंस अपने आप ही रिप्लेस हो गया। राम विल, अब यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखने जैसी चीज है कि राम विल, अब यहां पर नोट लगेगा और बी उसके बाद में है। उसका रीजन ये है कि यहां पर विल और बी दोनों अलग अलग है, ना कि एक साथ में, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसमें विल है, बी नहीं है। तो इसलिए इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नोट लगाने का कहा गया है। तो ये गलती कभी ना कर के विल नॉट बी नहीं लगा के आपने डायरेक्ट विल बी और फिर नोट कर दिया, ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। यहां पर विल को आगे लाना है आपको और बी को बीच में लगाना है इस जगह। सेंटेंस बनेगा विल राम बी ईटिंग फूड। इज राम नॉट ईटिंग फूड की जगह हो जाएगा विल राम नॉट ईटिंग फूड, और यही सेंटेंस पूरा फ्यूचर में बन जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस में बेसिकली एक ही डिफरेंस है, वो है हेल्पिंग वर्ब का। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज वर, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल बी, शेल बी लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, वैसे यूज करने की जरूरत नहीं है इसको। और इज, एम और आर ये प्रेजेंट के लिए, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप जरूर बताइएगा इसमें आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, कोई इसमें सजेशन हो तो भी बिल्कुल दीजिए। और चैनल का नाम है, मैं फिर एक बार लिख देता हूं, परफेक्ट इंग्लिश क्लास। आप उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिले। खासतौर पर बिगिनर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा है ये, समय का सदुपयोग करिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।